हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2010 में जो एग्जाम होने वाले हैं हमारे, वो हम चला रहे हैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में क्या है फ्रेंड्स कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ये पीवाईक्यू सीरीज में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये आपका बता दें, हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 8वां नंबर है, यानी कि जो आपका 11 जनवरी 2023 में शिफ्ट नंबर 4 में जितने भी आपका क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस नंबर 8 में आपको कराए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पहली क्वेश्चन है, गीतों की लड़ियां उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए गीतों का कड़ियां, ऑप्शन बी गीतों की छड़ियां, ऑप्शन सी गीतों की कमियां, ऑप्शन डी गीतों की बेड़ियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, गीतों की कड़ियां, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है, रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है। ऑप्शन बी, वह दंभ करता है। ऑप्शन सी है, दर्प अच्छा नहीं होता है। ऑप्शन डी है, श्याम घमंडी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है असुर का पर्यायवाची जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसकी सीमा ना हो, क्या हो बेटा भाई? जिसकी सीमा ना हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए परिसीमित, ऑप्शन बी सीमांकित, ऑप्शन सी असीम, ऑप्शन डी ससीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा असीम, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी अभंग, ऑप्शन सी है अनल, ऑप्शन डी है हुतासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है अभंग, जो कि करेक्ट आंसर है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य के, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्ध है? देश में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी है फैली, ऑप्शन डी कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर है बीमारी। अब बढ़ते हैं, इसमें क्या बताना है, अशुद्ध शब्द को बताना था फ्रेंड्स, ठीक है। तो बीमारी क्या है, अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे यही कहूंगा, अगर हमारा थोड़ा सा मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, या कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है फ्रेंड, तो जरूर से जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, तो हमको क्या बताना है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द हमको बताने हैं। क्या बताने हैं? विलोम शब्द। तो पक्ष का विलोम क्या होता है? विपक्ष। ऑप्शन बी कुपक्ष, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी है समपक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विपक्ष, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, ऑप्शन ए धाक जमाना, ऑप्शन बी है घूस देना, ऑप्शन सी शुभारंभ करना, ऑप्शन डी है कलंक लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घूस देना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें किसे ढूंढे, हमें किसे बुढ़ी, हमें किसी बुढ़े व्यक्ति के डॉट 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 का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक क्या बताना है, हमें भाववाचक संज्ञा से वाक्य को पूर्ण कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है बुढ़ापे, ऑप्शन बी है मोटापे, ऑप्शन सी है बुढ़ा, ऑप्शन डी है चाल चलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए
बुढ़ापे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं हम लोग? मध्याह्न या अपराह या पूर्वाह या पूर्व मध्याह्न। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराह, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जहां तक हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन ए विचार, बी है जहां तक, ऑप्शन सी यही है, ऑप्शन डी हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर जहां तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नए क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, अगर चैनल पे आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हम लोग का थोड़ा सा भी मेहनत पसंद आता है तो आप अगर यार थोड़ा सा भी आपको हेल्प होता है इस वीडियो को देखने से, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, तो रेखांकित जो शब्द है, इस रेखांकित शब्द का क्या बताना है हमको? विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो देखिए वसंत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी ठंडी, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी ग्रीष्म। तो वसंत में क्या होता है? हरा भरा होता है। ठीक है, ऐसे देखिए वसंत के समय में हम लोग क्या कर देखते हैं? हरा भरा लगता है, मौसम इतनी सुनहरा होती है, अच्छा लगता है। तो उसका उसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतझड़। ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतझड़ में क्या होता है? पूरा जैसे लगेगा बैराक टाइप से लगेगा, जैसे कि कोई घर में है नहीं, सूना सूना, जैसे मौसम लगेगा कि बिखरा हुआ है, ऐसे इस टाइप से महसूस होगा हमें। और जैसे लगेगा कुछ बड़ी रात दिन करेगा, छोटा रात करेगा, उलझनपन लगेगा, समझे ना? जैसे लगेगा थकावट महसूस, इस टाइप से हम लोग पतझड़ के समय में महसूस होता है। जितने भी पत्ता उत्ता होते, जो नए नए पत्ते होते, सारे पुराने पत्ते होते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलते हैं उस समय, तो पतझड़ के समय होता है, समझ रहे हैं? चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। तो नए क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंचे, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए टट्टी, क्या लिखा हुआ है? टट्टी की ओट से शिकार खेलना। देखिए वो टट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग हंसिएगा नहीं। ठीक है, टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है छल कपट से काम लेना, ऑप्शन बी बलपूर्वक काम निकालना, ऑप्शन सी छिप कर शिकार करना, ऑप्शन डी है तनिक भी प्रभावित ना होना। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? अगर फ्रेंड्स आपको पता है ना, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिसे कहा जाता है कि अगर आप कमेंट करके बताते हैं ना, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? कि इसमें आप इस चीज़ को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको वो चीज़ को याद रहेगा। तो आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छल कपट से काम लेना। ठीक है, किसी को हम लोग छल कपट से काम करवाते हैं, जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं किसी से काम करवाना है तो कुछ पैसा दे देते हैं, तो छल कपट करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर उपरोक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उब पानी से ठुसमुस भरा है। उब पानी से क्या है? ठुसमुस भरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चकाचक, ऑप्शन ए चकाचक, ऑप्शन बी लबालब, ऑप्शन डी ठसाठस, ऑप्शन डी फुतुम फत, फुतुम फत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी लबालब, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विश्लेषण विश्लेषण शब्द का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी भारतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारतीय। ये विश्लेषण शब्द का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश को, ठीक है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो। तो ऑप्शन एक समान, ऑप्शन बी विषम, ऑप्शन सी खुराक, ऑप्शन डी बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आप आराम से 5 नंबर आप निकाल सकते हैं एसएससी में। एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस एग्जाम में 5 नंबर आप आंख बंद करके निकाल सकते हैं। बट बस एक शर्त होगा फ्रेंड, कि इसको क्या करना है, आपको आराम से पढ़ने होंगे, ठीक है। आराम से पढ़ने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ये क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। बट फर्क बस इतना होता है कि हम लोग का जो मन होता है ये हम लोग को स्थिरता नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जल्दीबाजी में आता हुआ भी क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग गलत कर देते हैं। इसी वजह से हम लोग पीवाई की सीरीज पढ़ते हैं, या समझ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि पीवाई की सीरीज आप पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसको पढ़ सके। तो देखिए फर्स्ट में हमारा क्या भरा जाएगा, इसको देखिए। रिक्त स्थान फर्स्ट पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी विचार। तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक क्या सोच, समझ, इच्छा, विचार विचार किया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, सटीक बैठ रहा है, तो हम डी कर देंगे, विचार किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें किस किस का योगदान है, माता पिता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक डैश हमें जन्म देती है, कौन देती है जन्म। रिक्त स्थान 2 पे देखिए, बहन देती है, जननी देती है, पिता देती है, भाई देती है। तो कौन देती है, जननी किसको बोलते हैं, जननी माँ का पर्यायवाची शब्द है बेटा, आपको पता होता है माँ का पर्यायवाची शब्द क्या है, जननी है। तो क्या होगा यहाँ पे जननी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर हमें जननी हमें जन्म देती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके बाद क्या है, ये चीज तो मैं आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किया हमारा। देखिए एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इसी उपकार का डॉट डॉट हम पर सबसे अधिक है। क्या है हम पे, नगद, मुद्रा, ऋण, पैसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋण। हमको माता पिता ने हम लोग अगर जन्म दिया है तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं, इनकी तो कभी हम लोग चुका ही नहीं सकते हैं। इनको अगर इन लोग से अगर हम कहेंगे कि पैसा से दे के हम इनको कर दें, तो हम ऐसा हम लोग गलत भूल है, क्योंकि इन्होंने जन्म दिया है, आपको इस धरती पे लाया है। जब इस धरती पे आपको लाए हैं फ्रेंड, तो आप समझिए कि ये आप ऋणी हैं इनके लिए, चाहे आप कितनों कर लें इनके काम, फिर भी आप ऋणी ही जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। देखिए इसके बाद हमको चौथे के लिए चलना है। तो इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए, माँ की, माता पिता की सेवा करने। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी डैश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किसके, रिक्त स्थान 4 में देखिए, मातृभूमि की, देश की, शहर की, गांव की, किसके हम लोग सब पुत्र कराएंगे, अपने। बताइए अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मातृभूमि की, जहाँ पे आपको, जिसने जन्म दिया आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया, किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की डैश पे चलने का है, ठीक है। तो अब हम लोग 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। किनारा, धार, नोक, रास्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस मुझे आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें फ्रेंड। और हमारे चैनल को भी आप थोड़ा सा
मोटिवेट करके बढ़वाते रहें लोगों से कह कह के। जय हिंद फ्रेंड्स, अब भी लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।